डूंगरपुर में भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रौत की आज शादी हुई, लेकिन विधायक खुद कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। सैकड़ों बाराती विधायक की शादी में पहुंचे। शादी विधायक की होने के कारण यहां बारातियों की भारी भीड़ होने के बावजूद कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने का दंभ भरने वाला प्रशासन मूकदर्शक नजर आया और खुलेआम गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। बीटीपी से 84 विधायक राजकुमार रौत की बारात सुबह पाडली सांसरपुर गांव से 2 गाड़ियों में रवाना हुई, जो डूंगरपुर शहर से सटे कुशाल मगरी गांव पहुंची। इंडस्ट्रियल एरिया मोड़ पर बारात उतरी और फिर दूल्हे बने विधायक राजकुमार रौत घोड़ी पर चढ़े। यहां 2 घोड़ियों का इंतजाम किया गया था, जिसमें से एक पर विधायक बैठे तो वहीं दूसरी घोड़ी पीछे चल रही थी। इस दौरान आगे पीछे सैकड़ों लोग बारात में शामिल हुए। विधायक की शादी में आदिवासी परंपरा के अनुसार ढोल मंजीरे बज रहे थे, तो लोगों की भीड़ बाराती बनकर शामिल थी, जिसमें से कई लोगों के मास्क भी लगा हुआ नहीं था। वहीं भीड़ को देखते हुए 2 बड़े पंडाल भी तैयार किए गए थे। भोजन के लिए भी बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया था, जहां सैकड़ों लोग आए। लेकिन शादी विधायक की होने के कारण कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने वाला प्रशासन यहां नदारद नजर आया। जबकि शनिवार को शहर के एक उद्योगपति के बेटे की शादी में कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने कलेक्टर ही पहुंच गए थे और मौके पर लोगों की ज्यादा संख्या देखकर 25,000 रुपए का जुर्माना और FIR दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए थे। और आपको बता दें, राजेश मीणा जो कि SDM है, उनसे हमने बात करनी चाहिए, फोन उन्हें किया, बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने व्यस्तता बताते हुए हमसे बात ना करने की उन्होंने बात कही, यानी उन्होंने साफ मना कर दिया। इस पर कुछ भी कहने से व्यस्तता का उन्होंने बहाना बनाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुद विधायक जन प्रतिनिधि जिन्हें कहा जाता है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कह सकते हैं रोल मॉडल होते हैं, यहाँ पर खुद ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। उनकी ओर से, यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से कहें तो उनकी ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन यहाँ पर सहयोगी दल की ओर से जो विधायक हैं वो ही खुद ही सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की जमकर यहाँ पर धज्जियां उड़ाई हैं। भारी भीड़ यहाँ पर इस शादी में पहुंची है और लोगों ने मास्क भी यहाँ पर नहीं लगा रखे थे। तस्वीरें देखिए, कितनी तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर खुद विधायक की है, प्रशासन की है। जो प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को गाइडलाइन की पालना करवाएं और लोग जो पालना नहीं करते हैं उन्हें वहां पर पहुंचकर सख्ती करें और पालना करवाएं। ऐसे में ज़िला प्रशासन ही इस शादी में नदारद दिखा नज़र नहीं आया। और ये राजस्थान में यहाँ पर रूल भी है कि जब शादी होगी और ख़ासकर कोरोना के समय में, तो आपको प्रशासन को जानकारी देनी होती है, लेकिन यहाँ पर जानकारी दी गई है या नहीं, इसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि जो प्रशासन है वो यहाँ पर नदारद रहा, नज़र नहीं आया। और कार्रवाई की बात तो बेहद दूर है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई लोग सख्ती करने ही नहीं पहुँचे तो कार्रवाई की बात तो हम ना ही करें तो बेहतर है। तो जनप्रतिनिधि जो कि लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रोल मॉडल हैं, जिन्हें लोगों के लिए सीख देनी चाहिए, लोगों के लिए एक लेसन यहाँ पर छोड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये खुद ही सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग इस शादी में पहुंचे। आज इनकी शादी हुई है। एक तरफ लोगों की संख्या को सीमित सरकार की ओर से किया गया है, शादियां जहां पर लोग काफ़ी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, ऐसे में भारी भीड़ इस शादी में लोगों की नज़र आई। बाराती बनकर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। प्रशासन यहां नज़र नहीं आया। एक विधायक जिसकी शादी हुई है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद भी पालन करें गाइडलाइंस का और दूसरों को भी करवाए, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी विधायक की, ना ही ज़िला प्रशासन की, बिल्कुल भी नज़र आई। तो लापरवाही यहाँ पर दर्शाती हुई तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पत्रिका टीवी पर जहां पर बीटीपी विधायक राजकुमार रौत की शादी आज हुई है और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां यहां पर जमकर उड़ाई गई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए
हमारे संवाददाता मिलन फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिलन, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। नेता विधायक जो जनप्रतिनिधि है वो ही यहाँ पर लापरवाही बरतते हुए नजर आए हैं। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जी 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 मैम, मैम बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर 84 विधायक जो भारतीय ट्राइबल पार्टी से हैं, उनका विवाह समारोह था और वे मूलतः पाटली सासरपुर गांव से बिलोंग करते हैं। और वो सुबह यहाँ पर 2 गाड़ियां लेकर कुशालनगरी जो शहर से सटा हुआ है वहां पर पहुंचे थे। और उनका पूरा ही शादी समारोह ऐसा ही लगा एक बार भी कि कोविड-19 है ही नहीं और न ही कोई गाइडलाइन का पालन हुआ। जी मैम। जी मिलन, सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जब शादी हो तो शादी की जानकारी प्रशासन को दी जाए। यहाँ पर क्या उसको लेकर जानकारी है? शादी के लिए प्रशासन को जानकारी दी गई? प्रशासन भी यहाँ पर नदारद नजर आया? जी मैम, जैसे कि बताना चाहूंगा कि एक दिन पूर्व स्वयं जिला कलेक्टर पूरे शहर में पूरे मैं दल के साथ एसडीएम पुलिस अधिकारी के साथ पूरा घूमे हैं और फिलहाल शहर में वीकेंड कर्फ्यू का पूरा सन्नाटा है। उसके बावजूद 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और साथ में एक छोटी गाड़ियां भी थी, बाइक भी थी। और जहां तक बात है कि जानकारी नहीं होना, लेकिन जानकारी थी क्योंकि विधायक के कार्ड पूरे सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं और प्रशासन को भी सूचना थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जबकि यहाँ पर डूंगरपुर में पर डे 10 से 15 मौतें हो रही हैं, साथ ही 250 से अधिक संक्रमित हर रोज नए आ रहे हैं। 10,000 से अधिक पेशेंट संक्रमित हुए हैं यहाँ पर डूंगरपुर में और कई लोगों की जान जा रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन की और स्वयं विधायक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रूल दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या वो आम लोगों के लिए ही है? क्योंकि यहाँ पर एक बड़े प्रतिनिधि हैं यहाँ पर जिनका पद है और उनको इस पद की गरिमा भी यहाँ पर रखनी चाहिए थी। साथ ही जिला प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर वो नदारद नजर आया। और ये भी सामने आया है कि कल ही एक शादी थी शहर में जहाँ पर खुद कलेक्टर पहुंचे और उन्होंने जुर्माना किया। यहाँ पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? मैम, जैसे कल बताना चाहूंगा, कल कलेक्टर स्वयं 1 दर्जन से अधिक शादी समारोह में गए और साथ ही उनके जितने भी नीचे अधिकारी थे, एसडीएम और वीडियो आदि, उन्होंने गांव में भी बड़ी कार्रवाइयां की। लेकिन आज प्रशासन कहीं पर भी नजर नहीं आया। और आज हमारी बात एसडीएम राजेश कुमार मीणा से हुई थी, तो बता रहे थे कि हमको जानकारी में है और हम वीडियोग्राफी मंगवा रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी, ये बताया इन्होंने। जी मिलन, ये जो सारे रूल हैं क्या सिर्फ आम लोगों के लिए ही ये रूल हैं? क्योंकि नज़ीर पेश करनी चाहिए थी यहाँ पर विधायक को, लेकिन उनकी ओर से बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। ऐसे में लोगों के बीच, आम लोग हैं उनके बीच कैसा संदेश जाएगा? मैम, सोशल मीडिया पर जैसे ही विधायक के शादी के फोटो और वीडियो वायरल हुए, तुरंत ही लोगों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। खास करके जब 2-3 दिन से प्रशासन की जो सख्ती बाजार में और शादी समारोह को लेकर जो देखने में आ रही थी, उससे लेकर कोविड-19 के जो संक्रमण बढ़ता उसको देखते हुए लोग भी उसके फेवर में थे कि प्रशासन और सरकार जो हिदायत दे रही है वो हमारे लिए ही, हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रख के की जा रही है। लेकिन जैसे ही आज विधायक की बारी आई और प्रशासन की जो कार्रवाई नहीं के बराबर हुई और हुई नहीं, तो उसको लेकर लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं, प्रशासन को भी ट्रोल कर रहे हैं और साथ ही विधायक की जो हुई है कार्रवाई उसमें भी ट्रोल कर रहे हैं कि क्या नियम और कायदे कानून आम लोगों के लिए हैं और जो जिनको ये कानून मानना चाहिए वे कानून नहीं तो मान रहे हैं और जिनको मनवाना चाहिए वे भी नहीं मनवा पा रहे हैं। तो आम जन काफी इसको लेकर हतोत्साहित नजर आ रहा है। मुझे क्या कोई नेता भी शादी में नजर आया? नहीं मैम, बड़े नेताओं की तो कोई ज्यादा अटेंडेंस नजर नहीं आई और स्वयं विधायक की भी इसको लेकर हमारी बात हुई थी, तो विधायक ने इसको ये कहा कि मैंने कोविड-19 गाइडलाइन की पूरी पालना की है और मैंने अपने रिश्तेदार मित्रों किसी को भी आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन वे स्वयं आए हैं और हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया है। और यदि हम आमंत्रित करते और साधारण माहौल होता तो शायद से पूरे संभाग भर से लोग आते, ये उनका कहना था। जी मिलन, ऐसा बयान खुद विधायक की ओर से आया है जिन्होंने लापरवाही यहाँ पर दिखाई है। ऐसे में बेहद गलत संदेश यहाँ पर लोगों के लिए जाता है। जी जरूर मैम, क्योंकि कोविड-19 को लेकर डूंगरपुर अभी काफी रेड जोन के अंदर है। पर डे 250 से 300 पेशेंट आ रहे हैं, पर डे 1 दर्जन से अधिक मौतें हो रही है। यहाँ पर काफी सुविधाएं स्वास्थ्य की लिहाज से काफी कमजोर हैं। इसके बावजूद
जो जिस तरह का रवैया आज यहाँ पर देखने को मिला, इन्होंने बकायदा बिंदोली भी निकाली, बैंड बाजे भी निकले और काफी जो भीड़ भाड़ थी उसको देखते हुए लोगों जिन जिन लोगों ने ये देखा और खास करके अब जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वे काफी खुद को और जिन घरों में वैवाहिक आयोजन है वे स्वयं को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। किसी प्रशासन के व्यक्ति से आपकी बातचीत हुई हो इसको लेकर, उनकी ओर से क्या कुछ कहना है? एसडीएम सर से बात हुई थी और उन्होंने बोला कि मैं दिखवा रहा हूं और मैं स्वयं जाऊंगा और आवश्यक वीडियो मंगवा कर कार्रवाई करूंगा। जी मैम। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो आपको बता दें, आज विधायक राजकुमार रौत जिनकी शादी थी, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद पालन करे जो गाइडलाइंस सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने खुद जो गाइडलाइंस है उनकी धज्जियां उड़ाई है, उनका पालन यहाँ पर नहीं किया है। बड़ा उल्लंघन यहाँ पर सामने आया है खुद जनप्रतिनिधि की ओर से ही। तो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के मामले में सरकार का कानूनी डंडा भेदभाव कर रहा है। जहां एक तरफ डूंगरपुर में भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रौत की शादी हुई है, लेकिन विधायक खुद कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए और सैकड़ों बाराती विधायक की शादी में पहुंचे। शादी विधायक के होने के कारण यहां बारातियों की भारी भीड़ होने के बावजूद कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने का दंभ भरने वाला प्रशासन मूकदर्शक नजर आया और खुलेआम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वहीं दूसरी तरफ भीलवाड़ा के शाहपुरा में कर्फ्यू में दूल्हे को घोड़े पर बैठाकर बिंदौरी निकालना महंगा पड़ गया। यहाँ प्रशासन ने कर्फ्यू की पालना नहीं करवाने को लेकर परिवारजनों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा मार्ग पर थाने के सामने कॉलोनी से एक परिवार के लोग दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर दिन में बिंदौरी निकाल रहे थे। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना नहीं करने पर आयोजक के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाकर रसीद काटते हुए सभी को घरों की ओर लौटा दिया गया। और वहीं आपको हम बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप, एक जनप्रतिनिधि जिन्होंने रूल्स का उल्लंघन किया है, गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, जब किसी और प्रतिनिधि से यहाँ पर बात करने की कोशिश की जाती है तो वे अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं देते हैं।